आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। हाँ, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लोशू ग्रिड बनाना, उसकी मिसिंग नंबर, उसके मूलांक और उसके भाग्यांक के बारे में, और उसको समझने की कोशिश की थी, और सबको ये बोला था कि अपना अपना एक लोशू ग्रिड बनाना और अपने फैमिली का भी बनाना, उसका मूलांक, भाग्यांक, रिपीट, मिसिंग, सारे नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना। तो आपको अपनी एक पिक्चर सामने आएगी कि हम क्या हैं, है ना। और उसके बाद में बोला भी था आप सब लोगों को कि कुछ किए करोगे होमवर्क तो सबमिट करना, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं। अभी हम आगे चलते हैं उस टॉपिक को ले जा करके। लोशू ग्रिड जो होता है उसमें अलग अलग तरह के प्लेन होते हैं। उस प्लेन को अपन समझने का कोशिश करेंगे। एक तो हमने ये देख लिया कि कौन कौन से नंबर हमारे ग्रिड में है और उसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। और उसके ऊपर अगर आप लोगों ने काम किया होगा ना, तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है, फिर भी आपके पास में 6 नंबर का नेचर है, इफेक्ट है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारा आपको कैसा पता चलेगा, जब आप उन नंबर्स के ऊपर लोशू ग्रिड में अपने बारे में कुछ लिखने जाओगे तभी। ठीक है ना। अभी लोशू ग्रिड में क्या होता है, एक पूरा लोशू ग्रिड का अपन एग्जांपल लेंगे और उसमें जितने भी प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर अपन बात करेंगे कि प्लेन क्या होते हैं, इसको कैसे अंडरस्टैंडिंग करें, है ना। तो उसको अपन आज टारगेट करेंगे। तो सबसे पहला जब अपन लोशू ग्रिड की बात करते हैं, तो लोशू ग्रिड में एक होता है, देखो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। दिमाग मत लगाना ज्यादा, समझना है, सीखना कुछ नहीं हो, सीखने मत बैठ जाना, नहीं तो सब चला जाएगा ऊपर से। हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। मोटा मोटी हमको समझना है, न्यूमरोलॉजी को समझ जाओगे तो सीख जाओगे। तो फर्स्ट ये जो प्लेन होता है जिसमें नंबर होते हैं 492। तो जब हम हमारा लोशू ग्रिड बनाएंगे तो हो सकता है हमारे पास 492 तीनों हो, या हो सकता है तीनों में से कोई एक भी ना हो। ठीक है ना। तो अगर हमारे लोशू ग्रिड में 492 है तो इसको अपन बोलते हैं नॉर्मली मेंटल प्लेन, है ना। मेंटल प्लेन का मतलब क्या हो गया कि आपका मानसिक मेंटल लेवल पे हाउ गुड यू आर। तो हमारे पास 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है, मतलब जितना होना चाहिए था वो सब कुछ है। तो मोटा मोटी क्या हो गया, हमारा मेंटल प्लेन कंप्लीट है, तो मेंटली वी आर वेरी गुड। मतलब बोलते हैं ना दिमाग बहुत है साले के पास में, कई बार अपन बोलते हैं ना, किसी के लड़के को बोलते हैं साले के पास में दिमाग बहुत है, काम कुछ नहीं करता है बहुत लगाता नहीं है। तो दिमाग जो है वो कैसे पता चलेगा आपके पास में, इफ 4, 9 और 2 अगर आपके ग्रिड में है तो यू आर वेरी गुड ऑन मेंटल लेवल। लेकिन अभी उल्टा हो गया, सर मेरे पास 4 नहीं है, 2 नहीं है, 9 ही है, तो आपका खजाना थोड़ा सा खाली है, ऊपर का माला थोड़ा सा खाली है। ठीक है। 2 नंबर है तो 70% फूल है, तीनों नंबर है तो 100% फूल है, और एक आध नंबर है तो फिर चला रहे हो पंचर गाड़ी लेकर के, है ना। तो ये चीजें तो अभी इसको समझेंगे कैसे। तो जब भी हमसे कोई बात करता है किसी भी चीज पे, है ना, तो कुछ लोग क्या होते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं कि नहीं यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, 2 महीने में अपने को लाख रुपया इंक्रीमेंट कैसे दे सकता है, उसके बिजनेस में ऐसा क्या होगा। ठीक है ना, तो लॉजिक्स लगाएगा थोड़ा सा। उसके बाद में ना इंटेलेक्चुअल अप्रोच होगी उसकी, नहीं वो तो ठीक है लेकिन ये कैसे वो कैसे। तो ये जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता है हम जब किसी से बात करते हैं, तो इट इज मेंटल प्लेन। या फिर ऐसे सोचो कि अचानक आपको किसी दोस्त ने एक बड़ा सा जैकपॉट ऑफर दे दिया कि यार एक काम करते हैं अपन, एक दुकान डाल दे तू, और तुम खुशी, हाँ चाल दे यार डाल देते दुकान, कल से चालू, सीधा दुकान लेके बैठ गए बिना सोचे समझे। तो समझना यहाँ पर जो है ना द मेंटल, वो आप अपना दिमाग कब लगाओगे कि ये दुकान मेरे काम की है, जो दुकान का मैं दिमाग लगा रहा हूँ क्या वो काम मैं कर सकता हूँ, उसकी मेरे पास एबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, मुझे कुछ आता है नहीं आता है। ये जो सोचना है ये इनके ऊपर है। अब कई बार क्या होता है, तुम्हारे बच्चों को दे धनाधन ढोलक की तरफ पीटते रहते हो, अरे उसके पास में नहीं है, ऊपर का माला खाली है, क्यों पीटते हो, तुम्हारे पीटने से उसके ऊपर के माले में कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि बच्चा मेंटली वीक है बिकॉज ऑफ मिसिंग नंबर्स। तो हम फिर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से वो नंबर उसकी लाइफ में आ जाए और वो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हो जाए, चाहे वो वास्तु से उपाय करें, उसकी पर्सनल लाइफ में डेली हैबिट में कुछ चेंजेस करें, बट मेंटल प्लान ये करेगा। क्लियर है सबको मेंटल प्लान क्या है, 492। इसको एकदम मजा अलग तरीके से सीखना है हमको, ये किसी ने नहीं सिखाया है। अभी तो अपन प्लेन प्लेन प्लेन, फिर उल्टा करूंगा मैं इसको, उस समय आपको ज्यादा समझ में आएगा कि लफड़े कहाँ पर है।
उसके बाद में ये वो लोग होंगे, दिमाग अगर आपके पास में होगा तो आप पहले सोचोगे फिर करोगे, है ना। लेकिन अगर मेंटल प्लान खाली है, पहले कर दोगे बाद में सोचोगे अरे यार गया पैसा मेरा, अरे यार मैं तो डूब गया। तो जिनके पास में मेंटल है वो क्या करेंगे, फर्स्ट थिंक देन डू, पहले सोचेंगे फिर जाके वो काम करेंगे। ये है मेंटल प्लान। क्लियर है ना। और वैसे देखा जाए तो अपनी खुद की बॉडी को देखना, खुद की बॉडी को फर्स्ट थर्ड तीन भागों में टुकड़े करो तो ये फर्स्ट आपका मेंटल प्लेन है, और मेंटल यहीं पर है 4 9 2 ये एरिया में। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 9 2 मिसिंग है या कोई नंबर मिसिंग है तो आपको हेल्थ इश्यूज कहाँ होंगी, फर्स्ट जो तीन टुकड़े करो अपनी बॉडी के, खड़ी बॉडी के तीन टुकड़े करो, तो उसका फर्स्ट का जो टुकड़ा होगा उस टुकड़े में आपको हेल्थ इश्यूज होंगी। अब कौन सा नंबर कहाँ कहाँ जाके मारेगा ना वो अपन अलग देखेंगे, नहीं तो पूरा आज का क्लास इधर ही खत्म हो जाएगा। बट बेसिकली अपन प्लेन तो समझते हैं आज। तो क्लियर हो गया मेंटल प्लेन। ठीक है, उपला माला खाली है कि नहीं खाली है, समझ में आ गया ना सबका। अभी जाते हैं बीच वाले प्लेन में। तो बीच वाले प्लेन में नंबर होते हैं 3 5 7। ठीक है, अभी 3 5 7 का क्या लोचा है, इसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन। लिखना है सिर्फ इतना ही लिख देना, 3 5 7 इमोशनल प्लेन, बस। तीन नंबर है जो इमोशनल प्लेन के। अभी इमोशनल प्लेन का यहाँ पर क्या है, कोई भी आदमी तुमको बेवकूफ बना के चला जाता है, कोई भी। आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा कर लेते हो, हर आदमी तुमको सच्चा लगता है। कई लोग होंगे, किन किन के पास में 3 5 7 में से कम दो नंबर मिसिंग किस किस के पास है, हाथ ऊपर करो। या तो 3 और 5 मिसिंग है या 5 और 7 मिसिंग है, ज्यादा नंबर मिसिंग है 3 5 7 में से। तो आप तीनों ही लोग मिसिंग है सर। सर हाँ, तीनों ही मिसिंग है। हाँ, या तो तीनों मिसिंग हो या कम से कम दो नंबर मिसिंग हो, ऐसे लोग कितने, वो अपन देखते हैं ना। सर एक नंबर मिसिंग है, 5 नहीं है। ओके, तो भी ये केस में होगा क्या मालूम है। चलो आज मस्ती सबको करवाते हैं, मजा आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली कनेक्ट करेंगे तो मजा आएगा। मैं इसको लाइव ले जा रहा हूँ, कुछ लोग वहां से भी देखेंगे करके। हाँ, अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना, ठीक है। तो 3 5 और 7 मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, आप लोगों के साथ में ये होगा, अगर तीनों मिसिंग है ना, आप सब पे भरोसा कर लेते हो, बोले हो आप, हाँ या ना, यस और नो, होता है ऐसा। किसी की भी बातों पे भरोसा कर लेते हो। अगर तीनों मिसिंग है फिर तो गए, पागल आदमी आप बोल सकते हैं। कोई भी आपको बातों में उलझा करके आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा, कुछ भी बोल दे। तो यहाँ पर जहां पर भी नंबर मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, यू आर इमोशनली फूल पीपल, सिंपल। लेकिन अगर नंबर है तो इमोशनली फूल हम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप बेवकूफ नहीं बनोगे, वो भी एक से बढ़ के एक 1.5 शाने आते हैं, अपने को लपेटे में ले लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 3 5 और 7 तीनों नंबर है तो चांसेस बहुत कम है कि आप किसी की बातों में आकर के लपेटे में आ जाओगे। क्लियर है। अभी अगर 3 और 5 मिसिंग है तो क्या होगा, 5 और 7 मिसिंग है तो क्या होगा, या कोई एक नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, इसको अपन अलग तरीके से बाद में देखते हैं, बट पहले प्लेन समझ लेते हैं। प्लेन क्लियर हो गया। इमोशनल प्लेन का मतलब क्या है, या तो इमोशन है या नहीं है। तो अभी करोगे क्या मालूम है, समझो तुमको किसी से काम करवाना है, ठीक है, वो मानेगा नहीं मानेगा, तो पहले उसका लोशीगीट बना लो, देख लो सारा 3 5 7 है कि नहीं है। नहीं है तो सर पे हाथ घुमा के लपेटे में ले लो उसको, क्योंकि वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेगा आपके ऊपर। और याद रखना, आज सीखना क्या है मालूम है, न्यूमरोलॉजी में हमको मास्टर नहीं बनना है तेल लगाने गया, हम खुद के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका लोशु ग्रिड में 3 5 7 मिसिंग है तो आज से एक खुद को जान लो कि आई एम इमोशनली फुल। और नेक्स्ट टाइम किसी की बातों में मैं नहीं आऊंगा या आऊंगी। लेकिन अगर कोई शाना कौआ हमको बकरा बनाने की कोशिश करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कल बताता हूँ मैं तुझे। कोई अगर बोले कि यार 10,000 दे दे मेरा भाई बीमार है अर्जेंट ऐसा वैसा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक काम को थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं तुझे कल परसों कल सुबह तक बताता हूँ। क्या होगा मालूम है, जब भी कोई आपको इमोशनली हिट करता है तो आप उसके बहकावे में आ जाते हो। अगर आपने गैप दे दिया 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का, तो आप नॉर्मली हो जाओगे, तभी आप सोच पाओगे कि क्या करना है। ठीक है। और अच्छे से अगर नंबर्स को आप जान गए ना, 3 क्या करता है, 5 क्या करता है, 7 क्या करता है,
तो समझो आप में से कोई ये बोलता है कि सर मेरे पास तो तीन ही मिसिंग है, तो मैं तीन नंबर की वजह से उसको बेवकूफ बना सकता हूँ। अगर कोई बोलेगा मेरे पास सर सिर्फ पांच मिसिंग है, तो पांच के तरीके से बेवकूफ, मतलब एवरी नंबर के थ्रू आपको ये किया जा सकता है। अभी आ जाओ नीचे। अच्छा, तीन पांच सेवन जिसके मिसिंग होंगे ना, तो अपने प्राइवेट पार्ट से लगा करके चेस्ट तक में हेल्थ इश्यूज होंगे, क्योंकि वो बीच का प्लेन है। हमने तीन टुकड़े किए ना आदमी के, बॉडी के, तो बीच वाला हिस्सा 3 5 7, तो पेट की बीमारियां, कमर की बीमारियां, है ना, सारे लफड़े यहाँ से आ जाते हैं, है ना। उसमें आप बता भी सकते हो कि पर्टिकुलर कौन सा एरिया होगा, लेकिन अगेन वो बाद में देखेंगे। तो इमोशनल पेन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बराबर। मंडी तो इलावा आज तो सब एकदम मैंने वो मैयत वाली शक्ल लगा के लेके बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। अरे गजब करते हो यार। ओके, अभी आते हैं नीचे वाला, जिसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन में। अगर और हमको कुछ देखना है ना, तो एक दो चीजें अपन और देख सकते हैं। इसको एक देसी भाषा में एक अच्छा चीज भी बोलूंगा, अगर इमोशनल प्लेन किसी का मिसिंग है ना, तो ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में बची हुई आखिरी प्रजाति है, जो दिल वाले लोग हैं। क्योंकि वो दिल से सुनते हैं। समझो कोई आपसे बात करने आया, इनको बेवकूफ बोलना गलत होगा। इमोशन नहीं है, बट वो इमोशनली सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं, सब पे भरोसा करते हैं। तो दुनिया में बची हुई लास्ट प्रजाति, बचे कुचे कुछ लोग हैं जिनका इमोशनल प्लेन खाली है, और जो दिल वाले लोग हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है कि कोई आप पे ट्रस्ट करता है, आप उसका मिसयूज करते हो, ये अलग चीज है, बट दिल वाले लोग हैं। उसके बाद में आ जाते हैं नीचे वाला प्लेन हमारा, जो बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। 816 की बात करते हैं। 816 का मतलब क्या है, किस किस के पास में है, हाथ ऊपर करो। कम से कम दो नंबर तो हो, तीनों नहीं हो तो, है ना, तीनों है तो भी चलेगा, दो है तो भी चलेगा। प्रैक्टिकल प्लान का जैसा नाम है, ओके। इसमें एक चीज होती है, जिनका पूरा भरा हुआ होगा ना, प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, सारी सारी चीजों को मैं करूंगा, मेरी स्टाइल से करूंगा, मेरे तरीके से करूंगा। ये चीजें चाहिए तो लिख लेना। 816 का मतलब क्या है प्रैक्टिकल प्लान का, मेरी चीजें मैं करूंगा, मेरे हिसाब से करूंगा, मेरे स्टाइल में होनी चाहिए। मतलब जिसका भी 816 आप में से कंफर्म हो, कंप्लीट होगा ना, वो जो भी करते हैं ना, वो खुद करेंगे तभी मजा आएगा। उनका वाइफ कुछ करके दे दे, ऑफिस में कोई कलीग कुछ करके दे दे, टेबल कोई और साफ करके दे दे, फिर भी साला गिलास इधर उधर रखेगा, मोबाइल इधर उधर करेगा। उसको कुछ तो करना है, उसको दूसरे का नहीं जमता है। मैं करूंगा, मेरी स्टाइल से करूंगा, तो ये वो टाइप का बंदा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल लोग होते हैं। इनके पास में कभी भी जाओ ना, 816 किसी का पूरा हो, तो सोच समझ के जाना, नहीं तो वो एमटीवी बकरा बना देंगे आपको। आप उनके पास में स्कीम लेके चले जाना, सर ये एलआईसी की स्कीम है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो गया तो, नहीं, अगर मतलब तू बोल रहा मर गया, लेकिन मेरे को मर गया और शमशान तक लेके गए, मैं जिंदा हो गया, तो तभी क्या होगा? ये जो दुनिया भर के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कौन करते हैं? 816 वाले प्रैक्टिकल लोग हैं। आप वैगनआर लेने, समझो कोई कार लेने आप शोरूम में जा रहे हो, अगर आपके पास में 816 है, वो जो बेचने वाला बोले, अरे सर सुपर एवरेज देती है, बोले कितना देती है? सर कंपनी क्लेम करती है 35 का। अगर 35 का नहीं दिया तो, नहीं सर देखिए आपके चलाने पे डिपेंड करता है। नहीं मतलब मेरे चलाने पे क्या, मैं तो 10 साल से गाड़ी चलाता हूँ, तू चाहता क्या है, कैसे चलाने का मतलब? सर वह फर्स्ट गियर में इतना चला उतना चला, अरे मैं वैसे ही चलाता हूँ फिर भी एवरेज नहीं दे रहा है, मतलब क्या है? तो ये प्रैक्टिकली डिबेट करता है बंदा, प्रैक्टिकली अप्रोच है उसका। तो हर बात पे वो सोच समझेगा और प्रैक्टिकली अप्रोच रखेगा। इसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो ऐसे लोग हैं 816, उनके पास जाओ तो तैयारी के साथ जाना, नहीं तो वो वाट लगा देंगे अपनी। बहुत आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच है, उनको पता है क्या क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए, है ना। उसके बाद में इनके पास में प्लस पॉइंट क्या है, ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। इनको चुपचाप आप नहीं बैठा सकते हो। किसी के पास ठीक है। में 816 है ना, उसको बोल दो भाई तू चुपचाप बैठा रहे यार, कुर्सी पे बस ऐसे ऐसे हिलता रहे, तू नहीं बैठ सकता। या तो उसको मोबाइल चाहिए, या किसी से बात करना है, कुछ ना कुछ चाहिए, खाली नहीं बैठ सकता। प्रैक्टिकल है पूरा। और ये एरिया हमारा प्राइवेट पार्ट के नीचे पैरों का है, ठीक है। तो 816 वाले कुछ ना कुछ चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, कुछ ना कुछ काम चाहिए, मेंटली काम होगा, इमोशनली काम होगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए बैठे बैठे, नहीं तो उनको बाजी काटेंगे, नहीं तो टेबल साफ करेंगे। चुप तो ये बैठ ही नहीं सकते, इनको बंद कमरे में आप अकेला रख ही नहीं सकते हो, नो चांस। हार्ड वर्किंग है। उसके बाद में ये कभी एक जगह पे टिकते नहीं है भाई साहब। थोड़ी देर यहाँ, थोड़ी देर वहां, थोड़ी देर, मतलब घुमक्कड़ आदमी है, एक जगह टिकने वाला आदमी नहीं है। उसको सब करना है, ये भी करना है, वो भी करना है ना।
और ये वो लोग हैं जो हमेशा काम के लिए रेडी होते हैं, प्रैक्टिकल है, हार्ड वर्किंग है। ये कभी ना नहीं बोलेगा कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो तैयार है, ऑलवेज रेडी टू वर्क, कुछ भी काम करने को तैयार है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका दिमाग क्या लगाओगे मालूम है? इसका तांत्रिक प्रयोग करेंगे। तांत्रिक प्रयोग कैसे करेंगे? समझो रात को 2 बजे हमको किसी की जरूरत पड़ गई, हमारे पास 10 दोस्त हैं, तो हमको पता होना चाहिए साला प्रैक्टिकल प्लान किसका कंप्लीट है। तो जयप्रकाश का है, ये जयप्रकाश को फोन लगा रहे जल्दी, वो आ जाएगा, 816 कंप्लीट है, उसको फोन लगा, वो आ रहा है, चल किधर जाने का। तो ये हमने समझ लिया लोगों को। मैंने आपको जो फर्स्ट डे बोला था कि होमवर्क करो इसके ऊपर, वो इसलिए बोला था। और जिसके पास में 816 का, उसको तो सुबह 9 बजे भी फोन मत करना, वो नाटक ही करेगा, अरे यार थोड़ी देर बाद जाते हैं, बाद में देखते हैं। वो काम चोर है कहीं ना कहीं, आया समझे? तो ऑलवेज रेडी कौन होते हैं? ये लोग 816 वाले। अच्छा, अगर पूरा भरा है तो 100% है, 2 नंबर है आपके पास में तो 70% यू आर रेडी। ठीक है ना? अभी जाते हैं, तीनों प्लान कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी कौन कहाँ कहाँ बीमार है वो भी आपको पता चल गया कि आपका ऊपर का माला बीमार है कि नीचे का माला बीमार है कि बीच का माला बीमार है। तीनों फ्लोर पे आपको पता चल गई कि बीमारियां कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, अभी अपन खड़ा देखते हैं, स्ट्रेट। हमने अभी हॉरिजॉन्टल देख लिया था, अभी वर्टिकल देखते हैं। तो वर्टिकली 438। ठीक है, 438, 438 जो नंबर होते हैं लोशी ग्रिड में, इसको अपन बोलते हैं थॉट प्लेन। थॉट का मतलब विचार करना, चिंतनशील, थॉटफुल पीपल। तो थॉटफुल पीपल कौन है? यहाँ पे अगेन हमको जो हम जो गालियां देते हैं ना बच्चों को, बकवास करते हैं, दिमाग बहुत है साले के, लेकिन सोचना तो चाहिए क्या करने से पहले। तो सोचा नहीं इसने, दिमाग है सोचा नहीं। देखो मेंटल प्लान है आप लोगों के पास में, दिमाग बहुत है, बट यूज करना, समझे? 2 प्लेन्स हो गए। एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे कहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा, दैट विल बी मोर मजेदार। किसी का फुसफुस हो रहा है, बंद करो। तो कौन है? सतबीर जी का। हम्म। अभी देखो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा। यहाँ पर अपन जाते हैं तो इसके पास दिमाग बहुत है, अरे लेकिन सोचना थोड़ा। दिमाग है, दिमाग होने से क्या होता है? सोचना तो चाहिए कि तूने एमबीए किया है, पढ़ाई की है, ये किया है, वो किया है, सब अच्छी बात है, लेकिन कभी यूज तो किया कर, सोच उसके बारे में। मतलब ये बंदा ऊपर वाला क्या सोचेगा बैठ करके कि चलो दुकान डाल देते हैं, लेकिन ये दुकान चलेगी नहीं चलेगी, दुकान के लिए भाड़ा कितना लगेगा, क्या क्या माल लगेगा, उसके ऊपर जो सोचना है, ये सक्सेस होने के चांसेस क्या है, मार्केटिंग क्या, तो जितना भी थॉट है वो पूरा 438 से आता है। अगर 438 आपके पास में नहीं है तो मतलब क्या हो गया? दिमाग है लेकिन सोच नहीं रहे हो, है ना? और एक मिनट, मुझे एक चीज देखना है। मेरे को शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, तो राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ में ये मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, आया समझ में? राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ में 438 मिसिंग है। तो वो बंदा आ गया माइक पे कुछ ही बोल देता है, बिना सोचे समझे बोलने का। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है देखो, 19 जून 1970। ठीक है, तो 9 उसके पास में है, 4 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, मतलब उपला माला भी खाली है। ठीक है ना? तो दिमाग लगाने वाला माला भी खाली है, उसके बाद में सोचने वाला मामला भी खाली है। तो वो बस ऐसे ही आकर के मूड बना देता है सबका। आया समझे? तो देखो कितना इजी है। ऐसे ही आप नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ देखो, तो आपको फटाक से समझ में आएगा कि इसका ऊपर का प्लेन कितना भरा हुआ है, सोचता कितना है, फिर बोलता है। क्लियर सबको? हेलो, बीच बीच में मुंडी हिलाते रहना, नहीं तो मुझे लगता है सब लोग लुढ़क गए हैं। ठीक है ना? तो राहुल गांधी बेस्ट एग्जाम्पल है इसको याद रखने का, कि मेंटल प्लेन भी खाली है और सोचने का माला भी खाली है। तो ना तो वो सोचता है ना समझता है, फेंकता है ऐसे, बोलता है ऐसा। तो इस आदमी को अगर समझो हमारे साथ ऐसा अगर हमारा लड़का है और वो भी इस तरीके से पॉलिटिक्स में आना चाहता है, और हमको इतना पता है, बेसिक न्यूमरोलॉजी हम सीख रहे हैं, एडवांस में नहीं जा रहे हैं, बेसिक, तो क्या हम हमारे बच्चे को ये करने देंगे? नहीं करने दोगे। दूसरा, आप लोग क्या इसका उपाय कहाँ करोगे मालूम है? समझो विनय जी का या गिरीश भाई के घर में फैमिली फंक्शन है, तो अगर इनको चक्कर में इनके पास में सबका लोशु पीरियड है, तो गिरीश भाई और विनय भाई सोचेंगे यार ये अर्जुन भाई को है ना पूरा काम मत सौंप, इसको सुपरवाइजर मत करा, नहीं तो वाट लगा दे, क्योंकि इसका उपला वाला भी खाली है, साइड वाला भी खाली है, साला सत्यानाश कर देगा।
अरे दाल खत्म पड़ी, अरे कड़ी बना दे, यूं बोल देगा बिना सोचे समझे। अरे इतना बड़ा फंक्शन है, आधे लोगों ने दाल खाई, आधे कड़ी कैसे खाएंगे। लेकिन ये राहुल गांधी है, तो समझ में आ जाएगा कि हमको कि ये भी खा लिया वो भी खा लिया। तो हम ऐसे लोगों को कभी बड़ा काम नहीं देंगे जहाँ पे सोचने की जरूरत है। कि समझो परसों लड़की की सगाई होने वाली है, उसके बाद में 4 दिन बाद बारात आने वाली है, तो प्रोग्राम में क्या क्या करना है। तो हम हमारा जो एक बंच बनाएंगे, टीम बनाएंगे इस टॉपिक पे सोचने वाले की, उसके पास में कंपलसरी कौन से नंबर होने चाहिए, 492 438 कंपलसरी, मैक्सिमम नंबर होने चाहिए। तो वो लोग अच्छे से सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद में काम पे किसको लगाओगे, उन सारे बच्चों की, अपने घर में कुटुंब में जितने भी लोग बच्चे हैं उनमें से उन लोगों को उठाओ जिनका 816 कंप्लीट है, क्योंकि वो कौन है, हार्ड वर्कर है। आया समझे, समझ पा रहे हो ना, कोरिलेट कर पा रहे हो ना। तो पहले सोचने वाले समझने वाले डिसीजन बनाएंगे, और नीचे वाले सबको गधा बना देंगे अपने, तू पूरा रसोई का काम देखेगा, तेरे को इतने बजे ये करना है, उतने बजे पूरा लिस्ट आउट कर दो, तुम्हारा प्रोग्राम फेल नहीं होगा। लेकिन अगेन राहुल गांधी से हमको साइड में रहना है। अभी तो थॉट प्लेन क्लियर हो गया। अब ये विल प्लेन। विल प्लेन कभी भी याद रखना कि आपकी लाइफ में, आप आज की डेट में जो कुछ भी हो, विल प्लेन का मतलब होता है 951, बीच का खड़ा प्लेन। ये प्लेन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसी में जब मैं न्यूमरोलॉजी की बात करता हूँ तो। क्यों, विल प्लेन का मतलब ये है ना कि आप जो भी विल करोगे आपकी लाइफ में वो सब होगा। मतलब अगर आपके पास में 951 किसी के पास में है, हाथ ऊपर करो, तीनों नंबर है तो, एक, दो, और कोई, बस दो ही लोग हैं। अब बाकी तो कैमरा बंद नहीं रखना, है ना। तो देखो 951 का मतलब क्या है, आप अपनी लाइफ में जो भी विल किया है, कभी अगर आपने सोचा होगा कि मैं बिजनेस डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपके जो सपने होंगे ना, या आपकी जो विल होगी, वो गारंटेड सक्सेस होगी। ये अलग चीज है वो रो धो के हो जाए, मजाक मजाक में हो जाए, मेहनत करके हो जाए, बट आपने जितना भी विल किया अपनी लाइफ में गारंटेड आपको मिलेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। तो इसीलिए आपने, पता चला भी कि हमेशा 5 नंबर को क्यों एक्टिवेट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 9 9 हमारे पास में हो सकता है, 1 हो सकता है, अगर 5 बीच में आ जाए तो हमारा व्हील प्लेन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं ये सोचता हूँ कि नहीं मेरी इनकम मंथली 10 लाख होगी, आज नहीं तो कल मैं पहुंचूंगा वहां पे, तो जब मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज 951 व्हील प्लेन। क्लियर। अभी आ जाओ लास्ट वाले पे, 276, खड़ी लाइन लास्ट वाली, इसको बोलते हैं एक्शन प्लेन। किस किस का पूरा है, 276 किस किस के पास है, हाथ ऊपर करो। टू सेवन सिक्स को एक्शन प्लेन बोला। अभी इसको थोड़ा मस्ती में समझने की कोशिश करो। जिसके पास पास में एक्शन प्लेन है ना, वो कौन है मालूम है, फुल एक्टिव एक्शन में। हल्का सा आर्ग्यूमेंट हो गया, अब भी क्या, अब भी मैं गाड़ी लाके रखता हूँ साले, तेरे से एक दिन बाइक मांग ली तू ना बोलता, तू क्या समझता है मेरे पास बाइक, जेब में 10 रुपया नहीं है, शोरूम में पहुंच जाएगा साला। ऑल द टाइम एक्टिव, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और करूँ कर दूंगा नहीं कर देता है वो। घर छोड़ के भाग जाऊंगा, भले साला जेब में 10 रुपया नहीं है, लेकिन बिल्डिंग से नीचे तो उतर जाएगा वो। तो हर हमेशा एक्शन में एक्टिव बंदा। और जिनके पास नहीं है ये प्लेन, वो सोचते भी बहुत है, दिमाग भी बहुत है, करते कुछ नहीं है। इसीलिए आप देख लेना, अगर आपके पास में 276 मिसिंग है ना, तो आपको मालूम है, हाँ अगले साल चुनाव में हम खड़े होंगे। हाँ उससे तो हमारा ठीक ही है, पर बस बैठे बैठे सोच रहे हो, कर कुछ नहीं पा रहे हो, क्योंकि एक्शन खाली है। आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे, एक्टिव नहीं रहोगे। और 276 वाला घूमता फिरता रहेगा, कुछ न कुछ खेलता रहेगा, बच्चों के साथ खेलेगा, साइकिल चला लेगा, नाचेगा गाएगा, मतलब फिजिकली वेरी एक्टिव। तो न्यूमरोलॉजी में अगर हम किसी को ये बोलना चाहें कि फिट कौन है, तो फिट वो है जिसके पास में 276 है। उस बंदे के पास में दोस्त भी हैं, वो खुली हवा में भी घूमता है, वो कुछ न कुछ करेगा, वो एक जगह पे बैठ नहीं सकता। लेकिन जिनका मिसिंग है, जैसे किसी के पास में 2 नंबर है, अभी जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेने के लिए, अब भी शोरूम में जाऊंगा, लेकिन उसके पास में 76 नहीं है, तो वो साला जाएगा शोरूम तक, वहां जाकर के बीच रास्ते में वापस आ जाएगा, पैसा ही नहीं है क्या करोगे। तो एक्शन प्लान जिसका है, उसके सारे काम जिस जो वो सोचता है वो कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि उसका एक्शन प्लान पूरा है, तो उसने सोचा और कर दिया, क्योंकि प्लान पूरा है। समझ रहे हो उसको, मेंटल प्लान भी पूरा है तो पूरा सोचेगा, एक्शन प्लान पूरा है तो पूरा सोचेगा।
विल प्लेन भी पूरा भरा हुआ है, तो जो उसने विल किया लाइफ में कुछ करने का वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है? आयो। हाँ, तो एक्शन प्लेन वाले कौन होते हैं? माइकल जैक्सन, सब कूदते रहेंगे। अभी अपन उल्टा मारते हैं, क्रॉस मारते हैं। तो क्रॉस में अपन लेते हैं पहले मजेदार 258 वालों को। 258 ऐसे क्रॉस होता है ना, ये देखो मैं बताता हूँ। अरे गलत दे दिया हमने। वह हरियत मैंने राहुल गांधी को देख लिया, गलती कर दी। दिख रहा है? रोशु ग्रिड। हाँ। ओके। अभी देखो इसमें क्या कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है 852 या 258 की बात करो, ये पूरा, ये नंबर जिसके पास है ना, इसका मतलब ये कि उसके, इसको प्रॉपर्टी प्लेन बोलते हैं। ठीक है, 258 क्रॉस वाला प्रॉपर्टी प्लेन अगर आपके पास में है, मतलब तीनों नंबर है 258, इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास में प्रॉपर्टी है। लेकिन सबसे बड़ी बेवकूफी क्या है मालूम है? जब भी हम पैसे की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, हमको लगता है दो चार बंगला होना चाहिए, खेती बाड़ी होनी चाहिए। बकवास बात है। धर्म में या किसी भी धर्म में जो भी बोला जाता है, प्रॉपर्टी की बात होती है, तो प्रॉपर्टी वो सारी चीजें हैं जिसको आप बेच सको। तो आपका टेबल भी हो सकता है, आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपके कपड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब ये है। ओवरऑल आपके पास क्या है? आपके पास में एक साइकिल पड़ी हुई है, 10 चेयर्स हैं, सोना चांदी है, घर है, मतलब सारी चीजें विच वी कैन सेल एनी टाइम एंड गेट द मनी, दैट इज अवर प्रॉपर्टी। तो जिसके पास में ये सारी चीजें होंगी उसके पास में प्रॉपर्टी बहुत सारी होगी। कहीं से भी है, उसकी खुद की, हाँ, बाप दादा वाली नहीं। हम वो रमी अमी खेल के हमारा कभी जैकपॉट नहीं लगता, तो ये 258 मिसिंग वाले ना, उनकी रमी वाला नहीं, खुद के मेहनत से वो बनाएगा। भले 2 साल में बनाए, 10 साल बनाए, लेकिन उसकी जिंदगी में वो प्रॉपर्टी बनाएगा। और वो बड़ा जिद्दी होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि पृथ्वी जब बोला उसको, तो पृथ्वी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर हम पूरी दुनिया बैठी हुई है आज। तो ये प्रॉपर्टी इतनी स्टेबल है, इतनी जबरदस्त है, तो इस प्रॉपर्टी की तरह हम भी हो जाएंगे स्टेबल। ना तो हमारी इनकम ऊपर नीचे होगी, ना हमारा हेल्थ ऊपर नीचे होगा, ना रिलेशन, सब कुछ एक जैसा चलेगा, सिस्टमेटिक। तो दैट इज द स्टेबिलिटी। लेकिन जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 258 मिसिंग है, किधर है भाई? सागर भाई किधर है? हम तो, अरे साकीना का, अरे तू तो जू में जॉब पे, अरे वो जॉब छोड़ दी, अभी तो मैं साकीना का में हूँ। अच्छा, मरोल नाका में कब लग रहा है? तो बस अगले महीने देखेंगे, इधर भी मैनेजर थोड़ा नाटक करा, ये कहीं नहीं टिकेगा। आया समझे? नॉट स्टेबल। या ये वो लोग होते हैं जो बोलते हैं क्या हुआ बेटा, सर दुख रहा है, मम्मा आई हूँ। 2 घंटे बाद पैर में भी दर्द हो रहा है। दूसरे दिन सर्दी होगी, मतलब उसको पता ही नहीं है लाइफ में जिगजैग चल रहा है। हेल्थ वाइज भी ऊपर नीचे, मेंटल वाइज, रिलेशन वाइज, मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो जिगजैग चलेंगे, कभी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन 258 वाला है तो स्टेबल है किसी के पास 258? तो आप लोग स्टेबल होंगे लाइफ में, है ना? स्टेबिलिटी है। भले हम गरीब है तो गरीब है, अमीर है तो अमीर है, जैसे भी है, लेकिन स्थिर है। वी आर स्टेबल, रिलेशन में, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली वी आर स्टेबल, है ना? तो 258 हमको क्यों लेना चाहिए? अच्छा, 258 में एक चीज याद रखना, जिनके पास में 258 में से 5 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, ये वो लोग होते हैं ना जो जमीन पे घर नहीं ले पाते कभी। पहली बात तो इनका खुद का घर हो जाए तो नसीब समझना, लेकिन अगर ये खरीद भी लिया ना तो जमीन पे घर नहीं होता इनका। या तो फर्स्ट फ्लोर पे होगा, सेकंड फ्लोर पे होगा, किसी न किसी फ्लोर पे होगा, जमीन पे इनके घर नहीं होते हैं। ये क्यों है ऐसा? उसको अगर कभी एडवांस में आओगे तो उसमें पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक है पूरा कि 8 का अपना मतलब है, 5 का अपना मतलब है, 2 का अपना मतलब है ना? तो क्लियर 258। अभी आ जाओ 456, उसका उल्टा। तो जिसके पास में 4 है, 5 है, 6 है, इसको बहुत अच्छा प्लेन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उसका रीजन ये है ना। राजयोग बोलते हैं सर कई तो इसको। हाँ, और जिनके कुंडली, जिनके डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा है, वो सारे लोग जिनके राजयोग है, लेकिन वो फिर यहीं घूमते रहते हैं, ना तो उनके पास राज है ना योग है ना? राज भंग योग होता है उनका, मैंने देखा है। अब इसके जवाब पूछे तो पता नहीं है, तो उसके जवाब ढूंढो तब मजा आएगा। तो इसको राजयोग क्यों बोला गया? ये 4, 5 और 6, इसको थोड़ा मैं सर ये समझा। प्लेन कौन सा है सर? ये 4, 5, 6 राजयोग। नाम नाम क्या? राजयोग, राजयोग।
हाँ, इतना अच्छा नाम रखा है, लिख देते हैं ना, किसी का राजयोग जग जाए तो अच्छा है। ओके ओके। हाँ, देखो राजयोग इसको क्यों बोला गया, उसको थोड़ा सा नंबर्स को अपन समझते हैं। 4 नंबर क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स, क्रिएटिविटी, एनालिटिक्स, ठीक है ना, एकदम अलग तरह का, खूब बहुत बढ़िया दिमाग बोल सकते हैं 4 को। 5 क्या है, बैलेंसर है, कम्युनिकेशन है, क्रिएटिविटी है। और 6 नंबर कौन है, पब्लिक का सपोर्ट है। तो जब आपके पास में दिमाग हो, आपके पास में आइडियाज हो, और आपके पास में पब्लिक कनेक्शन हो, तो ये प्लेन जिसके पास होता है ना, उसके पास में बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा होता है। ये न्यूमरोलॉजी बोलती है। लेकिन ऐसे पैसे वालों के को मैंने कर्जे में डूबा हुआ भी देखा है। तो उसके भी रीजन है। क्योंकि क्या हो रहा है, तो 4 5 6 जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। तो जब भी हम लोशो ग्रिड देखते हैं, उसमें कोई मिसिंग चीजें हैं ना, तो हम क्या कोशिश करना, मान लो वो प्लेन पूरा करने की कोशिश करना। समझो आपके पास में 4 है, 5 है, 6 नहीं है, तो 6 को एक्टिवेट करो, ताकि आपका 4 5 6 कंप्लीट हो जाए। समझो 9 और 5 है, 1 मिसिंग है, तो 1 को एक्टिवेट करो। मतलब मोटा मोटी न्यूमरोलॉजी में या तो वर्टिकल, हॉरिजेंटल या क्रॉस वाले कोई ना कोई तो प्लेन एक्टिवेट कर ही लो। और 5 नंबर को क्यों बोला गया है हमेशा, क्योंकि 5 नंबर बीच में आ जाएगा तो एक दो प्लेन तो आपके पूरे हो ही जाएंगे, या तो क्रॉस वाले हो जाएंगे, या हॉरिजेंटल या वर्टिकल को 4 में से कोई एक दो प्लेन तो गारंटेड पूरे हो जाएंगे। तो इसीलिए न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 को बैलेंसर बोला गया है, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेता है सारी चीजों को। क्लियर है ये, समझ ला। उसके बाद में अभी लिख लो कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है। ठीक है, अभी लिखना है। 1 नंबर जो सूर्य है, उसके एंटी कौन कौन से हैं, तो इसको लिखते रहो। 1 नंबर जो सूर्य है ना, उसका एंटी, उसका अपोजिट, जिसकी जिसकी उसके साथ नहीं जमती है, वो 8 है। ठीक है। हालांकि मैं इसको पर्सनली, ये न्यूमरोलॉजी बोलती है, मैं नहीं मानता हूँ, है ना, कि 1 और 8 एंटी है। क्यों नहीं मानता हूँ, वो अपन 81 कॉम्बिनेशन में देखेंगे एडवांस में, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें एक टॉपिक है। एक के दोस्त कौन से हैं, 9 नंबर, 2 नंबर, 5 3 6 और 1, ये इसके दोस्त हैं, फ्रेंडली है, फ्रेंड्स हैं। तो 1 नंबर जो सूर्य वाला है, उसको 8 से दूर रहना चाहिए, 8 नंबर की चीजें या 8 टाइप के जो लोग हैं उससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसको थोड़ा सा एंटी फ्लेवर दिखेगा। 2 नंबर के एंटी कौन है, 3 नंबर है, 8 9 और 6। तो अगर आपका समझो किसी का ड्राइवर और कंडक्टर 1 एंड 2 है ना, तो 1 एंड 2 वालों को 8 से भी दूर रहना है, 9 से भी दूर रहना है, 6 से भी दूर रहना है। उनको किसके साथ रहना चाहिए, तो फ्रेंड्स कौन से हैं, तो 5 5 1 और 2, 1 5 2, ये 3 नंबर है जो दोनों के दोस्त हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा ड्राइवर कंडक्टर ये है, तो हमारे दोस्त कौन कौन से हैं, उसमें से कॉमन दोस्त कौन से हैं, उनको उठा लो ऐसे। और ये क्यों दोस्त है, काय को दुश्मन है, वो अलग चैप्टर है, उधर अभी नहीं जाएंगे अपन। उसके बाद में 3 नंबर जो जुपिटर है, इसका एक ही एंटी है वैसे देखा जाए तो 6। लेकिन ये भी एंटी नहीं है, जिसका मूलांक और भाग्यांक 3 और 6 या 6 3 होता है, करोड़पति है। तो यहाँ पर ये भी चीज हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद में 4 नंबर की बात करें, तो 4 का अपोजिट 4 खुद है। 4 4 के साथ एंटी है, और 4 के साथ में 8 एंटी है। लेकिन 4 के साथ में 7 1 5 6 3, ये बहुत अच्छे नंबर है, उसके दोस्त हैं। 5 नंबर की बात करो, तो 5 नंबर किसी का एंटी नहीं है, वो सबका दोस्त है। लेकिन 5 को 9 एंटी मानता है। 9 नंबर है ना, वो 5 को थोड़ा सा गुस्सा करता है, थोड़ा सा, है ना, वो अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर 5 नंबर कोई भी ले सकता है, 5 नंबर को किसी नंबर से टेंशन नहीं है। 6 नंबर की बात करें, 6 का एंटी अगेन 3 है, और इसके दोस्त हैं 1 7 5 6। 7 नंबर केतु की बात करें, तो 7 का खुद 7 दुश्मन है, वो भी भटकती आत्मा और ये भी भटकती आत्मा। तो कभी 7 नंबर वाले को 7 नंबर वाले से शादी मत करा देना, है ना, नहीं तो दोनों अपने अपने गाने लगा के बैठ जाएंगे। इनके साथ में सबसे अच्छे हैं 1 4
6 5 3। और शनि से एंटी हैं 8 नंबर से, 1 नंबर और 2 नंबर इसके दोस्त हैं 6 5 और 3। और मंगल का दुश्मन खुद मंगल है, और इसके फ्रेंडली नंबर 1 2 6 है। 5 को नहीं बोला गया यहाँ पे। 5 नंबर क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि 5 से मंगल थोड़ा सा चिढ़ता है। हो गया? लिख लिया सब लोगों ने? नहीं तो फोटो खींच लेना। ओके, तो ये प्लेन कंप्लीट समझ में आ गए। तो अभी ध्यान क्या रखना है कि एक लोशू ग्रिड बना लेना। हालांकि बनाओगे तो नहीं, बहुत बड़े कामचोर हैं सब मेरे ग्रुप में, मजेदार है। तो वापस क्या करना, एक लोशू ग्रिड बना लेना फुल से। उसके अंदर वापस देख लेना कौन कौन से प्लेन मिसिंग है, उसकी वजह से हमारी क्या हालत है। फिर वाइफ को देखना, बच्चों को देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा क्यों है। जो हम लोग गाना लगाते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, तो न्यूमरोलॉजी देख लो लोशू ग्रिड बना के, आपको पता चलेगा कि तू इतना बड़ा कीड़ा क्यों है, या तू इतना अच्छा क्यों है, या इतना बेकार क्यों है। तो ये सब यहाँ से पता चलेगा हमको। कितना सिंपल है, आया समझ में? न्यूमरोलॉजी कोई बहुत बड़ा हाथी नहीं है, मजाक में सीख सकते हो, लेकिन कनेक्ट करना सीखो। मेरे दिमाग में मैंने क्या किया, खेल खेल में रखा है। मेरा बेटा तो उसके कौन से प्लेन मिसिंग है मुझे पता है, तो वो उससे क्या बात करनी है मेरे को पहले ही पता है, उसको क्या काम कराना है मुझे पहले से पता है। सिंपल से लॉजिक से। ऑफिस में भी मेरे को जितने भी लोग हैं, कोई सीनियर है मेरे से, उससे अगर मुझे कुछ बात करनी है तो सबके कहीं ना कहीं से डेट ऑफ बर्थ मेरे पास होते हैं। तो और अभी तो क्या हो जाता है कि आप सब लोगों की दया से और ऊपर वाले की रहमत से प्रैक्टिस अच्छी है, तो अभी तो किसी से बातें करके पता चल जाता है कौन सा माला खाली है, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, तो उसके हिसाब से फिर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, अभी यहाँ तक में किसी को कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए। एक सेकंड, आई थिंक यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट। नाउ यू कैन अनम्यूट। सर जिसका मूलांक मान लो 9 है, तो उसके 1 2 6 एंटी बता दिए हो गए हम्म। सर। तो उसका भाग्यांक भी काम करेगा सर? भाग्यांक मूलांक दोनों चेक करने हैं यहाँ पे। हम मूलांक और भाग्यांक दोनों पढ़े थे। मूलांक और भाग्यांक दोनों का अपना अपना काम है। तो नॉर्मली क्या करना है, अभी एक चीज याद रखना, सबसे बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। आप सबका मूलांक क्या है? एक है, हम्म, दो, हम्म। सॉरी भाग्यांक, मूलांक नहीं भाग्यांक। क्योंकि मूलांक का काम तो आपका नेचर है। पहले इसका कंफ्यूजन दूर कर लो। मूलांक का मतलब कौन है? व्हाट यू आर, योर पर्सनैलिटी नंबर, है ना? व्हाट यू आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, व्हेन यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल, एंड या इसको बोलो कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ देम। है ना? मतलब आपको देख के से दिमाग में क्या आता है? आ गया गधेड़ा। तो मतलब वो आपका ड्राइवर नंबर है। अरे जोरदार आ गया, तो वो ड्राइवर नंबर के हिसाब से आप दुनिया को दिखते हो। लेकिन जब भाग्यांक की बात करते हैं तो वो तो आपकी डेस्टिनी है। तो जैसे अभी किसी का डेस्टिनी 1 है, अभी जो है उसमें से मूलांक किसी भाग्यांक किसी का कंडक्टर नंबर 1 है, और 2024 कौन सा है? 8 है। तो क्या हो गया? एंटी। यहाँ पे तो कुछ चीजों में लफड़े दूध होंगे, लाइए। है ना? अभी जैसे किसी का भाग्यांक 2 है, लेकिन 2024 तो 8 ही है, तो 2024 क्या है कि यूनिवर्सल ईयर है, किसी एक का नहीं है, पूरी दुनिया का है 2024। तो 2024 का 8 आ रहा है, तो 8 के साथ में 2 का कैसा होगा, भाग्यांक वाले का 3 का कैसा होगा? अगर ये एक से लगा करके 9 नंबर आपको समझ में आ गए ना, आप खुद ही बोल सकते हो, ए तू संभाल के रहना, तेरी बजने वाली है, तू ये करना, तू ठीक रहेगा, तू वो कर, तू ठीक रहेगा। अभी आज आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया होगा, मैं डालने वाला था बट मैं थोड़ा बिजी था। आज ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या कि सुबह से लोग बहुत एक्टिव थे और बहुत सारे काम उन्होंने कर दिए जो शायद काफी टाइम से पेंडिंग थे, आज के दिन ऐसा किसी के साथ हुआ? आज की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे काम थे, लेकिन धड़ाधड़ 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 बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारे काम कर लिए। ऐसा किया किसी ने? दोपहर तक हो गया, फिर दोपहर बाद में एक्शन प्लान ढीला पड़ गया सर, 1 बजे बाद। बहुत बहुत एक्टिव, बहुत एक्टिव। मैं तो भयंकर एक्टिव था आज, भयंकर एक्टिव था। और ये मैंने कल प्लान कर लिया था। मेरे ऑफिस में कुछ काम थे, मुझे उसमें कम से कम समझो ना 1600 लोगों का कुछ काम करना था ऑनलाइन, और ये मेरी, और मेरे को एक डेडलाइन दिया हुआ था। मेरा काम नहीं था, बट मैनेजमेंट ने बोला कि तुम थोड़ा हेल्प करो यार, तुम टेक्नोलॉजी में हो। मैंने कहा ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम था।
लेकिन कल मैंने बैठे बैठे, तो कल अचानक से मेरी नजर पड़ गई तारीख पे। कल तारीख थी 1/2, और आज 2/2/2024, बहुत सारे दो थे। मैंने कहा कि एक काम करो बेटा, किसी को भी मैं उंगली करूंगा ना, गिरीश भाई तुमको ये करना है, अरे सर तैयार हूँ, एक्शन मोड एक्टिव हो गया। क्योंकि एक्शन मोड में ऊपर कौन बैठा है, दो बैठा है, तो दो तो एक्शन ले लेगा धपाक से, हाँ चलो यूं। तो मैंने क्या किया मालूम है, हर डिपार्टमेंट से एक दो लड़के उठाए आज सुबह से, ए तू मेरे को हेल्प कर, सबको करना पड़ना, मैंने ट्रेनिंग दे दिया, सबको धंधे पे लगा दिया। और शाम तक मोटा मोटी बहुत सारा काम हो गया। अभी कल क्या है, 3 है। तो कल मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन करना पड़ेगा। तो डे वाइज भी आप सोच सकते हो कि आपका दिन कैसा जाए, आप किसके साथ क्या करो क्या मत करो, आया समझ में ये चीजें। अब मैंने जिन लोगों को उठाया ना, उनमें सारे लोगों को एक ही चीज मैंने मोटा मोटी देखी, कि सबको मैं जानता हूँ, ऑफिस में काम करते हैं। तो मोटा मोटी जो लोग प्रैक्टिकली बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड है, उन सब लोगों को उठा लिया मैंने। तो सब लोगों ने, किसी ने 50 का काम किया, किसी ने 25 का किया, 75 का काम किया, मोटा मोटी शाम तक में मेरे पास एक अच्छा डेटा था, आउट ऑफ 1600। तो ये हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजी से जीना सीखो, इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? खाली हमारे को भाग्यांक के फ्रेंडली अंक ही देखने हैं सर। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तुम एक लड़की को जाकर के पसंद करके आओगे, तो लड़की का पापा तुम्हारा दोस्त हो और उसकी मम्मी दुश्मन हो, ऐसा थोड़ी चलता है, सारे देखने हैं हमको, दोनों एंगल से। ठीक है सर। क्यों मालूम है, देखो कोई चीज तुम्हारे भाग्यांक से मैच हो रही है, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैच नहीं हो रही, तो मतलब नहीं है ना। पर्सनैलिटी से मैच होना पहले जरूरी है। क्योंकि हम दुनिया के सामने हमारे नेचर से कनेक्ट होते हैं, अगर नेचर ही एंटी है तो क्या मतलब है। एक बार भाग्यांक थोड़ा बहुत चल जाएगा, क्योंकि भाग्यांक पीछे की बात है, वो पीठ पीछे क्या हो रहा है हमने नहीं देखा। बट आप अपने जिसको दोस्त बनाओ, जिसको पार्टनर बनाओ, जिसके साथ में उठते बैठते हो, अगर वो उसकी पर्सनैलिटी और आपकी पर्सनैलिटी दोस्त नहीं है, तो मतलब ही नहीं है। आप बोलोगे मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, वो तो बोलता है मैं तो सुबह उठते ही शुरू करता हूँ दारू और नॉनवेज से, अभी कहाँ जमेगा तुम्हारा। तो लफड़ा यहाँ है, मूला भाग्यांग गए तेल लगाने। अभी अभी तकलीफ ये है कि हम आमने सामने बैठे, तो एटलीस्ट दो घड़ी शांति से बैठ के बात कर सके, फील गुड कर सके, आप मेरे को समझो मैं आपको समझो, तो ये लफड़ा है वो यहाँ से है। ठीक है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ में आया होगा सभी को। इसके ऊपर थोड़ा सर काम। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग में चढ़ा दूंगा लेट नाइट, बट क्यों जरूरत पड़ती है यार रिकॉर्डिंग को, साला इतना देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ, फटाफट फटाफट, एक मैं 10 मिनट। बाइक पे था सर, इसलिए बाइक पे था मैं, हाँ वो इसलिए। तो दे ही रहा हूँ, वो तो मैं दे दूंगा, वो तो दे दूंगा, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा करके दिखाओ कभी हाँ कभी। सर, कभी होमवर्क दूंगा सर वो करके। कभी